हेलो बच्चों, तुम लोगों को मेरी चैनल गणित दीदी में स्वागत है और मेरी तरफ से तुम लोगों को ढेर सारा प्यार। क्लास शुरू करने से पहले मेरा ये चैनल बनाने के उद्देश्य ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एरिया में एक अच्छा ट्यूटर नहीं मिलते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से उन्हीं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ मैथ्स। अभी मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। तुम लोगों ने तो 8th पास कर लिए, अभी 9th में आ गए हो। तुम्हारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। पढ़ाई करने से पहले मैं तुम लोगों को ये बताऊंगी कि अपने पास एक कॉपी और एक पेन जरूर रखना और मैं जो पढ़ाऊंगी उसको नोट भी कर लेना। अच्छा बच्चों, तुम्हारा पहला चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और उसके बाद 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर सेट को कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। ये सारा जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इसको हम एक नंबर लाइन में सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ले लिए, इसको बीचों बीच 0 है, तो 0 का राइट साइड में हमारा पॉजिटिव नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। एंड 0 का लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अभी हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल Q। ए नंबर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर जब उसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q कैन नेवर बी 0। कोई भी रेशनल नंबर का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता है, जैसे कि हम 1/2 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8। तो ये सब क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसे हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स भी कह सकते हैं। अभी क्वेश्चन आता है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो इसका आंसर येस है, क्योंकि हम कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमारा 0 आता है। तो 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0/3, 0/7। सो 0 इक्वल टू 0/एनी नंबर। कोई भी इंटीजर को पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिए हैं -3, उसका डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ वही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको ये प्राप्त होता है -6/2। ऐसे हम भी न्यूमरेटर के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलता है -9/3 और 4 मल्टीप्लाई करने से -12/4। तो एक इंटीजर का बहुत सारा रेशनल नंबर हमको मिल सकता है। अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होता है? इरेशनल नंबर वही नंबर है जिसको हम P/Q फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने बहुत सारे इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल लिए हैं। और एक बात है, किसी भी इरेशनल नंबर जब नेचुरल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो उसका रिजल्ट भी इरेशनल ही होता है। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब रियल नंबर के अंदर सारा रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। एंड मोर वन थिंग, real numbers can be represented
ऑन ए नंबर लाइन। अभी चलो सीखते हैं कि एक रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में लोकेट करेंगे। नंबर लाइन, इस नंबर लाइन में हम कोई भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। अभी मैं फॉर एग्जांपल एक ले रही हूँ 2/7। तो ये जो नंबर है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन में है जिसका कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। आप लोगों को पता होगा कि एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 के बीच में सारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो रहते हैं। तो 2/7 है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 7 है। तो 0 एंड 1 को हम 7 पार्ट में उसको डिवाइड कर लेंगे। इक्वल 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 पार्ट में हो गया। अभी पहला जो पार्ट है ये है 1/7 और सेकेंड जो पार्ट है वो हुआ हमारा 2/7। अभी हमने 2/7 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिए। अभी मैं तुम लोगों को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, उसको नंबर लाइन में कैसे लोकेट करेंगे वो सिखाऊंगी। 18/5 पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होता है 5 3 are 15, 5 3 are 15। तो हमारा रिमाइंडर विल बी 18 - 15 3 आया। तो 3 होल 3/5 दैट इज इक्वल टू 3 + 3/5। इसका मतलब ये है कि दिस नंबर विल लाइज बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में ये नंबर आएगा। तो इसका डिनोमिनेटर में क्या होता है 5 है। तो 3 और 4 के बीच में हम इसको 5 पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं। 5 पार्ट में हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हुआ 1/5, सेकेंड पार्ट हुआ 2/5, थर्ड पार्ट हुआ हमारा 3/5। तो दिस इज 3 होल 3/5 और क्या है इसका नंबर 18/5। समझ में आ गया होगा। ये हम सीखे कोई भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे लोकेट करेंगे। अभी हम सीखने जाएंगे कोई भी इरेशनल नंबर को हम कैसे लोकेट करेंगे नंबर लाइन में। बच्चों अभी हम इरेशनल नंबर जो √2 है उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम नंबर लाइन के ऊपर एक 1 इंच का ड्रा करेंगे और यहाँ पे हम प्रोट्रैक्टर रख के 90 डिग्री ड्रा करेंगे एक लाइन और करने के बाद यहाँ पे 1 इंच में हम एक पॉइंट लेंगे ए। ओ और ए पॉइंट को हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे। अभी हमारा ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि दिस वन इज 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि हम हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं। हाइपोटेनियस इक्वल टू पी, पी मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी मतलब बेस का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कितना है 1 है, 1 यूनिट है और बेस भी सेम 1 यूनिट है। तो हम जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर भी हमारा हुआ 1। तो 1 + 1 का स्क्वायर रूट हुआ √2। तो हमारा हाइपोटेनियस क्या है ओ है हमारा √2। अभी ये तो नंबर लाइन पे नहीं है तो इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे इसको मेजर करके एक आर्क ऐसे लेंगे। तो ये आर्क यहाँ पे आके नंबर लाइन को टच करता है। तो ये पॉइंट हुआ ओ ए और ये हुआ सपोज इसका नाम हम देते हैं एक्स। तो ओ ए इक्वल टू ओ एक्स दैट इज इक्वल टू √2 यूनिट। यूनिट मतलब इंच में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, आपने जैसे इसका लिया है। सिमिलरली हम क्या करेंगे अभी √3 का मेजर करेंगे। तो यहाँ पे ए पॉइंट में प्रोट्रैक्टर से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे और एक 1 इंच का लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद उसका नाम दे देंगे बी। ओ और बी को हम ज्वाइन कर लेंगे। अभी देखो ओ ए बी एक राइट ट्रायंगल है
जिसका बेस है √2 और परपेंडिकुलर है 1। तो इसका हाइपोटेनियस कितना निकलेगा? तो OB इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर रूट। तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस √2 का स्क्वायर हो गया 2, 2 प्लस 1 का रूट ओवर दैट इज इक्वल टू √3। तो OB हमारा हुआ √3। अभी इसको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे मेजर करेंगे? वैसे ही हम यहाँ के एक आर्क लेंगे जो कि नंबर लाइन को टच करेगा। तो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं Y। तो OY इक्वल टू OB दैट इज इक्वल टू OY इक्वल टू OB दैट इज इक्वल टू √3 यूनिट। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 1 इंच का फिर से राइट एंगल लेंगे, वो हो जाएगा √4 जो कि हमारा 2 है, और उसी पॉइंट से हम और 1 इंच ऊपर लेंगे जो कि हमारा निकल जाएगा √5। ऐसे करते करते हम कोई भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन आता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 3/7। ऐसे कोई भी रेशनल नंबर देता है जिसके बीच में 5, 4, 7, 8 ऐसे कितना भी, तो तुम लोगों को लगेगा कि 2/7 और 3/7 है तो पास पास में है, इनके बीच में रेशनल नंबर फिर 5। नहीं बच्चों, इन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर रहते हैं। तो अभी हम 2/7 और 3/7 के बीच में हमारा काम है 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। तो देखो मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। ये 5 जो है उसका नेक्स्ट नंबर क्या है? 6 है। तो हम क्या करेंगे, 2/7 को 6/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया, 2 × 6 हो गया 12, ये हो गया 7 × 6 हो गया 42। वैसे 3/7 को भी हम 6/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया 18/42। अभी 12/42 यहाँ पे आ गया हमारा 18/42। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या आता है? 12 और 18 के बीच में क्या आता है? 13/42, 14/42, 15/42, 16/42 और 17/42। मिल गया हमको 5। अगर 7 रेशनल नंबर अगर ढूंढने के लिए बोला होता तो हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करते? 7 + 1 8/8, इसके साथ 8/8 और इसके साथ भी 8/8। ओके, देखो यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर वो सेम था। अभी हम एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है? नंबर है 3/4 और 7/5। इन दोनों के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, 3/4 को नीचे एक 5 मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर एक 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया 15/20। सिमिलरली 7/5 है, 5 को 20 कैसे करेंगे? उसके साथ 5 के साथ 4 मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर के साथ भी 4 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया हमारा 28/20। तो 15/20 और 28/20 इसके बीच में हमको तो कितना मिल जाता है? 12 रेशनल नंबर्स मिल जाता है। तो एनी 5 हम लिख सकते हैं, 16/20, 17/20, 18/20, 19/20 और 20/20. Yes, 20/20 is also a rational number and it is equal to 1. हम इसको भी लिख सकते हैं। ये हम जाएंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी रियल नंबर। इन 3 रेशनल नंबर या रियल नंबर को अभी हम क्या करेंगे, उसको डेसिमली एक्सपेंड करेंगे। तुम लोगों को शायद डिवीजन आता है, फिर भी मैं तुम लोगों को इधर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। किसी को अगर इसमें डाउट है तो अपना डाउट क्लियर करें। 7/8। अभी देखो 7 इज लोअर देन 8,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल साइन लेंगे, और जब डेसिमल साइन लेते हैं तो यहाँ पे एक 0 ऐड होता है। तो अभी क्या 70 है, 8 7 जार 56, 8 8 जार 64, 8 8 जार 64 ले लिए, माइनस कर लिए, हमारा आ गया 6। अभी पहले से तो डेसिमल है इसीलिए हम एक 0 ऐड कर सकते हैं। तो 8 7 जार 56, अभी माइनस करने से हमारा नीचे आया 4, फिर एक 0 ऐड करते हैं तो 8 टेबल में 40 है, 8 5 जार 40। अभी हमारा रिमाइंडर कितना आया 0, तो 7/8 इक्वल टू 0.875। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आता है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 इज टर्मिनेटिंग। अभी हम जाते हैं 10/3। 10/3 अभी हम उसको डिवाइड करेंगे, 3 3 = 9, 10 - 9 1, यहाँ पे डेसिमल दिए और यहाँ पे एक 0 ऐड किए, 3 3 = 9, 10 - 9 1, फिर एक 0 ऐड किए, फिर 3। तो दिस कंटिन्यूज एंड ये जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, और हमारा जो रिमाइंडर है 1 आ रहा है। तो 10/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10/3 इक्वल टू 3.3333 ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका 0 आता है रिमाइंडर वो हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 बार बार हमारा रिपीट हो रहा है डेसिमल में, तो इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग। इन अदर वर्ड्स 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है इसलिए 3 के ऊपर हम एक बार दे सकते हैं। अभी हम 1/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल और 0 ऐड कर दिए, 7 1 = 7, 10 - 7 3, 0, 7 4 = 28, रिमाइंडर 2, 7 2 = 14, रिमाइंडर 6, 0 ऐड कर दिए, 7 8 = 56, रिमाइंडर 4, 0 ऐड कर दिए, 7 5 = 35, यस। फिर माइनस कर लिए, 5 आ गया, 0 ऐड कर दिए, 7 6 = 42, 7 7 = 49, 1 आ गया, 0 ऐड कर दिए, 7 1 = 7, 3 आ गया, 0 ऐड कर दिए, 30 हो गया, 7 4 = 28, 2 रिमाइंडर 0, 20, 7 2 = 14, रिमाइंडर आ गया 6, एक 0 ऐड कर दिए, 7 8 = 56, रिमाइंडर आ गया माइनस होने से 4, 0 ऐड कर दिए, 7 5 = 35, अभी आ गया 5, 0 ऐड कर दिए, 50 हो गया, 7 7 = 49, अभी फिर से 1 आ गया। अभी देखो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया और पहले तो 1 था, तो वही रिपीट हो रहा है। इस डिवीजन का आंसर देखेंगे तो हमको पता चलेगा 142857, 142857, ये जो 6 डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। हमारा रिमाइंडर भी 0 नहीं निकला, इसीलिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, तो इसको हम बोल सकते हैं
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो 1/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो 0.142857 के ऊपर एक बार दे सकते हैं। क्यों बार देंगे? क्योंकि बार के नीचे जो नंबर है वही रिपीट हो रहा है। क्लियर? एनी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है वो रेशनल नंबर होता है, और कोई नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रहता है वो इरेशनल होता है। हम रेशनल नंबर का जैसे डेसिमल एक्सपेंशन किए थे वैसे ही इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। हमने अभी एक इरेशनल नंबर लिए हैं जैसे कि √2, इसका अभी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, अप टू 3 प्लेसेस करेंगे। तो जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसे करेंगे। तो 2 के ऊपर हम एक बार दे देंगे, 1 1 जा 1, 2 - 1 = 1। तो यहाँ पे डेसिमल देंगे। जब डेसिमल रूटों पर जब निकालते हैं तो डेसिमल की जगह हम 2 जीरोस ऐड करते हैं। 1 + 1 हो गया हमारा 2। तो यहाँ पे जो नंबर देंगे यहाँ पे भी वही नंबर हम ऐड करेंगे। तो 24 4 जा 96 होता है। 100 - 96 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या होता है, 24 को 4 के साथ प्लस किया जाता है। तो ये हो गया हमारा 28। अभी हम यहाँ पे 2 जीरो ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने डेसिमल पॉइंट ले लिया है। तो 281 1 जा 281 एंड 3 - 2 1। फिर से हम क्या करेंगे और 2 जीरो ऐड करेंगे, और यहाँ पे क्या करना है 281 + 1 282। अभी हम यहाँ पे जो नंबर डालेंगे यहाँ पे भी वही नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो डालते हैं 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32, 2 कैरी 3, 4 2 जा 8 3 11। तो अभी हमारा 11,296 हो गया। यहाँ पे अगर हम 5 लेते तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता, 15,000 से ज़्यादा हो जाता। 3 डिजिट ऑलरेडी हो गया है। यहाँ पे हमने 3 डिजिट तक लिए हैं। अगर क्वेश्चन में दिया गया होगा कि 5 डिजिट तक लीजिए या 7 डिजिट तक, हम क्वेश्चन के अनुसार हमको करना होगा। ठीक है बच्चों? हमें ये ध्यान में रखना होगा कि एवरी इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रहता है। हम अब तक एक रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो उसका डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना सीख गए। अभी इसका अपोजिट करेंगे। एक डेसिमल नंबर दिया गया है 0.579, जिसको p/q फॉर्म में या रेशनल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं, बस 579 डिवाइडेड बाय 1000 उसका रेशनल फॉर्म होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सपोज ऐसा क्वेश्चन है, सो दैट 0.333, इट मीन्स क्या है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार दे दिए। इट कैन बी, तो क्या क्वेश्चन है, सो दैट 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। मतलब इसको हमको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अभी तो सपोज x इक्वल टू जो है 0.3 ले लिए, 0.3 ऐसे भी ले सकते हैं। इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10x। जब हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, राइट से एक डिजिट हमारा लेफ्ट में, डेसिमल नंबर के लेफ्ट में आ जाता है। तो क्या हुआ, एक 3 इधर आ गया तो 3.3 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, 10x माइनस x करेंगे, 10x माइनस x। तो 10x से x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अभी मैं माइनस करके दिखाती हूँ, 3.333 माइनस 0.333। तो
हमारा आंसर आता है 0 0 0 3 माइनस 0 3, दैट मीन्स इक्वल टू 3। तो 10x माइनस x इक्वल टू 3। तो 10x माइनस x कितना होता है 9x इक्वल टू 3। तो x कितना होगा, x विल बी इक्वल टू 3/9, दैट इज इक्वल टू 1/3। अभी हम एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 1.237, जिसका 37 जो है 37 जो है वो रिकरिंग हो रहा है, मतलब इसको हम ऐसे रिपीट करके लिख सकते हैं। लेट x इक्वल टू 1.2373737, 10x इक्वल टू 12.373737, 100x इक्वल टू 123.73737, 1000x इक्वल टू 1237.373737। अभी देखिए 10x का डेसिमल पार्ट में 37 है, 37 37 37। 100x का डेसिमल पार्ट में एक 7 है जो कि सेम नहीं है। 1000x में 37 37 37 है। तो इन दोनों को अब हम इग्नोर करेंगे और 10x और 1000x को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 1000x माइनस 10x इक्वल टू 1237.37 माइनस 10x कितना है 12.37 इम्प्लाइज 1000x माइनस 10x होता है हमारा 990x, दैट इज इक्वल टू, अब इसका डेसिमल पार्ट 0 हो जाता है और नेचुरल पार्ट में हमारा होता है 1225। तो x हो गया हमारा 1225/990। तो ये हमारा p/q फॉर्म में आ गया, दैट इज रेशनल फॉर्म में। अभी हम और एक क्वेश्चन में जाते हैं 0.001 की, जो कि एक्सरसाइज में है और 1 के ऊपर बार है, दैट मीन्स इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इसको हमको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है या p/q फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो लेट x इक्वल टू 0.001। तो क्या होता है 1 के ऊपर बार है, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 1 विल बी कंटिन्यूड, ठीक है। तो हम इसके साथ x 10 मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 विल जम्प हियर, तो 0.0111 रहा। x के साथ 100 मल्टीप्लाई करने से हमारा बन जाता है 0.111। 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, अभी 1000 मल्टीप्लाई करने से 1.111। अभी देखिए 100x और 1000x में डेसिमल पार्ट अभी सेम है। अभी 1000x में से 100x माइनस करेंगे तो डेसिमल पार्ट सेम है, इसलिए हमारा आंसर कितना निकलेगा 1.0। x से 100x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 900x इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/900। अभी हमारा ये रेशनल नंबर या p/q फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तुम लोगों ने नोट तो कर लिया ना? नाउ द क्वेश्चन इज, दो रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन 1/7 एंड 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या करेंगे 1/7 और 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन जैसे हम सीखे थे वैसे ही हम
निकाल देंगे। अभी हम देखेंगे कि इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, क्योंकि इसके ऊपर बार दिया गया है। इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है और नॉन रिकरिंग भी होता है, मतलब उसमें कोई भी सीरीज ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं होता है। तो वैसे हम 142 और 285 के बीच में बहुत सारे नॉन रिकरिंग नंबर निकाल सकते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि 0.160, 1600, 16000, 1640। हम ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं। 142 है तो 143 ले सकते हैं, 144 ले सकते हैं, 144, 1400, 15000, ऐसे हम कुछ भी ले सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ऑपरेशन और रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। सपोज हमने एक एग्जांपल लिए 5√2 माइनस 7√5 प्लस 3√2 प्लस 2√5। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 5√2 है और यहाँ पे 3√2 है, तो उसको हम पास में ले आते हैं। 5√2 प्लस 3√2, और यहाँ पे √5 है और यहाँ पे भी √5 है, और उन दोनों को भी पास पास ले लेते हैं। हो गया 5√2 3√2। हम ऐसे कर सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं। √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रहेगा 5, यहाँ पे रहेगा 5 प्लस 3। यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस √5 कॉमन ले लिए, तो अंदर रहा 7 माइनस 2। तो √2 यहाँ पे 5 प्लस 3 हो गया 8। तो पहले हमारा नेचुरल नंबर रहता है 8, उसके बाद हमारा √2। यहाँ पे क्या हुआ, 7 माइनस 2 हो गया हमारा 5, तो 5√5। इज इट क्लियर? सिमिलरली 3√5 इंटू 2√5, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 3 इंटू 2। 3 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करते तो कितना होता है, 6। और √5 को जब हम √5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 5। ये याद रखना होगा हमको कि √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, और √a इंटू √a इक्वल टू a। तो 6 5 जर हमारा यहाँ पे आ जाता है 30। कोई नंबर है सपोज 20 डिवाइडेड बाय 5√5, तो ये कितना होता है, 5 4 में कट गया तो हो गया 4√5। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि हमारे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए, तो जो √5 है ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम रेशनल नंबर बनाना होगा। तो यहाँ पे √5 है, तो क्या करेंगे, नीचे एक √5 मल्टीप्लाई कर दिए और ऊपर एक √5 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर का आंसर हो गया 4√5, और नीचे क्या हुआ, √5 इंटू √5 कितना हो गया, 5। अभी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो गया ना। यहाँ पे है 1/2 प्लस √3, और इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, तुम लोगों को पता होगा कि a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b होल इंटू a माइनस b। हमेशा इसको याद रखना होगा। हम अभी इसी फॉर्मूला के ऊपर काम करेंगे। तो देखो ये क्या है, हमारा नंबर है 1/2 प्लस √3। तो जहां पे एक इरेशनल नंबर ऐसा है कि वो जिसके साथ भी प्लस होता है उसको इरेशनल बना देता है, जिसके साथ माइनस होता है वो भी इरेशनल है,
और ये इसका एग्जिस्टेंस जहां पे है वो एक ही इरेशनल नंबर होता है। तो अभी ये जो 2 + √3 है ये एक नेचुरल नंबर है, लेकिन इसके साथ जो एक इरेशनल नंबर का एडिशन हुआ है इसलिए ये एक इरेशनल नंबर हो गया। अभी इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, तुम देखो यहाँ पे 2 + √3 है। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो नीचे क्या करेंगे, हम वही 2 - √3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में 2 - √3 मल्टीप्लाई किए तो हमको न्यूमरेटर में भी उसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लिए। अभी ऊपर क्या था, कुछ 1 था तो उसके साथ मल्टीप्लाई होके आंसर हो गया 2 - √3। नीचे हमारा क्या है, 2 + √3 × 2 - √3। अभी ये हमारा कौन सा फॉर्मेट में आ गया, a + b × a - b। आंसर क्या होगा, a² - b²। यहाँ पे a है 2 और b है √3, तो 2a हो गया हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में था 2 - √3, उसको लिख दिए। अभी 2 का स्क्वायर कितना है, 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना है, √3 कितना होता है, करेक्ट 3 ही होता है। तो 4 - 3 हो गया 1। तो अभी हमारा आंसर क्या हुआ, 2 - √3/1। तो ये हो गया हमारा, जिसका डिनोमिनेटर जो है, जो इरेशनल नंबर था, अभी उसको हम रेशनलाइज कर दिए। क्या बोल रहे हो, और एक एग्जांपल लेके समझाओ। ठीक है, देखो सपोज एक है √3/√3 + 4। इसको हमको रेशनलाइज करना है। क्या रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज इसका डिनोमिनेटर को। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर जैसा है वैसे लिख दो, डिनोमिनेटर जैसा है वैसे ही पहले लिख दो। यहाँ पे क्या आ गया, √3 + 4 आ गया हमारा डिनोमिनेटर में। तो हम क्या बोले थे, इसको रेशनलाइज करने के लिए ये प्लस है तो यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई करना है। अगर ये माइनस है तो प्लस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे प्लस है इसलिए हमने -4 मल्टीप्लाई कर दिए, और नीचे जितना मल्टीप्लाई किए उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमारा ऊपर का आंसर कितना हो गया, √3 × √3 हो गया 3 - √3 × 4 हो गया 4 √3। नीचे का क्या होगा, डिनोमिनेटर में देखो वही a + b एंड a - b फॉर्मेट में हमने डाल दिया है। तो इसका फॉर्मूला, इसका आंसर होगा a² - b² फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर -b² मतलब 4 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 3 - 4 √3 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर होता है √3 × √3 3 - 16। तो हो गया हमारा 3 - 4 √3 डिवाइडेड बाय 3 - 16 कितना होता है, -13। अभी हम चाहेंगे तो ये माइनस साइन को ऊपर भी ले सकते हैं। ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 √3 - 3/13। अभी देखो हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। वैसे और कोई नंबर दिया गया है अगर, तो सपोज एक नंबर दिया है 4/√3, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हमको इतना तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। 3 नीचे मल्टीप्लाई कर लो और ऊपर एक √3 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 4 √3/3। इजी है ना। हम ये भी याद रख सकते हैं, √a × √b = √ab। √a/√b = √a/b। √a × √a = a। अभी चलिए हम एक्सपोनेंट के बारे में कुछ सीखते हैं। देखो सपोज a⁴m × a⁴n। यहाँ पे देखो ये नंबर जो है ये सेम है, बट इनका जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो डिफरेंट है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो क्या करेंगे, हम नंबर ले लेंगे a और इन दोनों को एक्सपोनेंट को प्लस कर देंगे। सपोज 2⁵ × 2⁵5। तो इसका क्या होगा, देखो नंबर सेम है, 2 है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 3 टाइम्स
इंटू 5 टाइम्स, तो 8 टाइम्स हो गया। और हमारी फॉर्मूला के अनुसार 2 to the power 3 plus 5 that is equal to 2 to the power 8 to the power m divided by 8 to the power n। यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था इसीलिए प्लस हुआ था, लेकिन जब डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, a to the power m माइनस n करते हैं। हम ले लेते हैं 2 to the power 5 divided by 2 to the power 3, तो इसका आंसर क्या होगा, to the power 5 minus 3 that is equal to 2 का स्क्वायर है। सपोज a to the power m ऐसे ब्रैकेट में दिया गया है और यहाँ पे है n, तो ये क्या होगा, a to the power इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन m n हो जाता है। a to the power m by b to the power m, यहाँ पे दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो एक्सपोनेंट को कॉमन लेते हुए हमारा बन जाता है a by b to the power m। अभी दिया गया है a to the power m इंटू b to the power m, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को कॉमन लेते हुए बन जाता है ab to the power m। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बीच में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी पढ़ाई में कुछ ही कमी रह जाती है तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। मैं उड़ीसा की हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, अगर बोलते समय कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप लोगों का रिक्वेस्ट है उसको इग्नोर करें।